बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से रहे, हमेशा खूबसूरत रहे, जगमगाते रहे और खाते पीते और खिलाते रहे। तो चलिए जी, आज एक ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ हाजिर हूँ फिर से। तो सबसे पहले हमने उसके साथ क्या करना है, हम ये हमारी स्किन के लिए, एक उसकी शाइनिंग ग्लो के लिए एक इतना चीपेस्ट फार्मूला है कि मैं आपको क्या बताऊँ। घर की आपकी किचन से सारी चीज़ें निकलेंगी और आपको खूबसूरत तरीन बना देंगे। आपको रेगुलर कुछ दिन इसका सिर्फ इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप खूबसूरत हो जाएंगे। और इसमें और भी आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि आप इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अपनी स्किन पर इस तरह से मिल्क को अप्लाई करना है, या फिर आप कोई भी कॉटन का पीस लेंगे इस तरह से। आप, मेरा ये दावा है कि आप लोग बेशक अपनी स्किन को जितना मर्जी फेस वॉश से धो लें, अच्छे तरीके से वॉश कर लें, लेकिन जब भी आप एक रॉ मिल्क से, आप कच्चे दूध से क्लीजिंग करेंगे ना, तो आपको मैं बताती हूँ, किसी भी कॉटन से कीजिएगा और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा ये देखें। नज़र आ रहा है आपको, इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं अपने हैंड को अच्छे से वॉश करके आई हूँ, लेकिन फिर भी मिल्क जिससे अच्छा क्लींजर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। और सोने पे सुहागा तब होगा जब अगर आप कच्चा दूध ले लें। तो जब भी से क्लीजिंग करेंगे तो आप इस तरह से किसी भी कॉटन से करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि देखिए, वॉश करने के बाद भी हमारी अच्छे से क्लीजिंग नहीं हो पाती। और वो जो मिल्क क्लीजिंग करता है ना, उससे ज़बरदस्त कुदरती अशिया जो है, उससे ज़बरदस्त कुछ भी नहीं होता। अल्लाह पाक ने कुदरती चीज़ों में हमारे लिए फ़वाइद रखे हुए हैं। तो उसके बाद हमने क्या लिखना है, 1 चम्मच ये आटा लेना है। ठीक है जी, गंदम का आटा है हमारे पास, जो चक्की वाला आटा होता है, वो 1 चम्मच लेना है हमने, क्योंकि ये अच्छे से स्किन पर स्टक हो जाता है तो अंदर से पोल्स को हमारे साफ कर देता है। ये जो हमारी डेड स्किन होती है उसको ऊपर से उतारने में मदद करता है। इसके अलावा तमाम की तमाम मेल जो है वो अच्छे से उतार देता है। उसके साथ हमने एक चीज़ और ऐड करनी है, बिल्कुल 1 चुटकी। अगर आपके पास केसरी हल्दी है तो थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और घर वाली हल्दी है तो आप बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी डालें। ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा येलो हो जाएगा और हमारी स्किन पे पेल पेल अफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। 1 चम्मच दही के साथ ही आप अपना घर का दही जमा हुआ गाढ़ा, बिल्कुल पानी उसके अंदर ज़्यादा ना हो, और गाढ़ा आपने 1 चम्मच दही लेना है। ये जो फॉर्मूला बनेगा ना, और आपस में जो ये मिलके एक रॉकेट साइंस बनाएंगे और एक ज़बरदस्त सा एक टेक्सचर बनेगा इसका, और केमिकल रिएक्शन बनेगा, ज़बरदस्त अफेक्ट देने वाला है हमें। इसके साथ ही आपने क्या करना है, आधा सा संतरा काटना है इस तरीके से, माटा किन्नू आप ले लें, कोई भी ले सकता है, उसका इस तरह अच्छे से जूस निकाल लें बस। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पल्प समेत आपने इसका जूस ले लेना है, बस बीज निकाल कर साइड में रख दीजिएगा बस जी। थोड़ा सा काम हमने करना है और आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये बनेगा आज फेस पैक। और हमारी क्लीजिंग के बाद आपने सिर्फ सिंपली कुछ भी नहीं करना, इसको रस जो है वो देखें, इतना हमें 1 से 1.5 टेबल स्पून बन जाएगा, और वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। फ्रेश ऑरेंज का रस वो इसके अंदर हम डालेंगे और इसको अच्छे से फिर हम मिक्स कर लेंगे, और फिर इसके साथ हम इसको अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पर। ये देखें जी, ये कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। आपने इस तरह से बनाना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। अगर किसी की स्किन ज़्यादा खुश्क हो जाए, ड्राई स्किन हो, तो उसमें क्या करना है, आपने 1/2 चम्मच शहद भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी, अब हम इसको अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। आपने सिंपली अपने स्किन पर पहले तो क्लीजिंग मैंने पहले ही बता दिया, उसके बाद आपने इस तरह से थिक कंसिस्टेंसी में ऐसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है इसको। ये देखें जी, ये आप बना लेंगे तो आराम से 2 से 3 फेसेस पर लग जाएगा। वैसे ज़्यादा अच्छे से लगाएंगे तो 2 फेसेस पर एनफ रहेगा। ठीक है जी, आपने इस तरह से क्या करना है, इसको अच्छे से मोटी मोटी परत लगा लेनी है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए मामूली सा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसका क्या करना है। तो व्यूअर्स, ये हमारा काफ़ी सारा ड्राई हो चुका है। ये देखें, ये इस तरीके से उतरना शुरू हो चुका है। जब आपकी स्किन पर ये इस तरह से कंसिस्टेंसी में आ जाए और ड्राई हो जाए, तो आपने इसको सिंपली इस तरह से मसल के हटा लेना है। अगर आपकी स्किन ड्राई हुई है तो मामूली सा आपको काटेगा, लेकिन नो प्रॉब्लम, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप इसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला लें, ग्लिसरीन वगैरह मिला लेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल ज़बरदस्त सी हो जाएगी। ये देखें जी, अब इस तरह इसको हमने मसल के अपनी स्किन से छुटा लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें, सारे हाथ पे भी फैला लेंगे तो ये आसानी से इस तरह से हो जाएगा। ये देखें जी, ये इस तरह से रगड़ के आराम से उतर जाएगा हमारे हाथ पर से। इस तरह से हमने सारे स्किन से उतार लेना है इसको, और फिर धोकर मैं अभी आपको इसका रिजल्ट दिखाते, कितना फाइन रिजल्ट आएगा इसका इंशाल्लाह।
तो अभी बस देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा साफ सुथरा सा इफेक्ट आ चुका है हमारे हैंड पर। कैसा स्मूथ सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमें हमारी स्किन से प्यार हो गया है भाई। ये देखें आप खुद देखें, ये वाला हाथ कैसा काला कलूटा सा लग रहा है और ये कितना ज़बरदस्त सा साफ सुथरा सा स्मूथ सा लग रहा है। ये देखें दोनों नज़र आ रहे हैं आपको, फ़र्क दोनों में वाज़ेह है। इसी तरह से अगर आपको इसको हफ्ते में 2 मरतबा लगाएंगे ना तो आपकी स्किन चक से चक हो जाएगी, बेहतरीन सी।